शायद आपने कभी कोई बिजनेस ना किया हो या कुछ बिजनेस करके छोड़ दिया हो। आज एक आपके पास अपॉर्चुनिटी आने जा रही है जिसको मैं चाहूंगा कि आप नोटपैड और पेन पे लिखें। जो चीज अच्छी लगी लिखें, जो चीज पे सवाल आए लिखें, और जिस किसी ने भी आपको बुलाया है यहाँ पे उससे सवालों का जवाब लें मीटिंग के एंड में। और मेरा प्रॉमिस है, आज आपको मीटिंग के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि बिल्कुल क्लियर रहूं अपनी मीटिंग के अंदर जो भी मैं कहता हूं। सो लेट्स बिगिन। All your mics on mute, camera switched off. This is a formal professional meeting. We don't want to see your house. हम लोग आपके घर का नज़ारा, आपके बच्चों का नज़ारा नहीं देखना चाहते, तो अपना कैमरा ऑफ रखिएगा। और we've had some great experiences in the past, तभी मैं बोल रहा हूँ इस बात को। तो this is a lifestyle opportunity which has the capacity to build your health and the future. So लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? क्यों करना है बिजनेस? क्यों करना है इस अपॉर्चुनिटी को क्यों देखना है? नंबर वन, अनसर्टेनिटी, जो मेरी लाइफ में भी थी, आज काफी लोगों की लाइफ में है। अगले महीने सैलरी आएगी नहीं आएगी, आएगी कितनी आएगी, कितनी कट के आएगी, किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता है ना, तो वो खुशकिस्मत है। और वो खुशकिस्मती कितने दिन तक चलती है, ये भी खुशकिस्मती जिनके पास ज्यादा होती है उन्हीं को पता। तो फ्यूचर के लिए कई लोग आते हैं यहाँ पे। फ्यूचर आपको सर्टन चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई क्या आपको मिलने वाला है, कैसे चलेगा काम। हेल्थ के लिए कई लोग आते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो एक रीजन मेरा हेल्थ भी रहा, या मैं ऐसा कहूँ कि हेल्थ बन गया एक रीजन आने का, जब मैंने इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया। बैंक लोन्स कई लोगों के होते हैं, कई लोगों के तो माँ बाप पेरेंट्स के बैंक लोन्स होते हैं जो बच्चे चुकाते हैं। ऐसी ऐसी हालत में लोग ले रहे हैं। और कई लोगों ने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब्स के लिए पर्सनल लोन्स लिया, अपनी शादी करवाने के लिए लोन्स लिया, आज तक चुकाते आ रहे हैं। और वो चुकाते रहेंगे अगर उनके पास एक बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जो कि आज आपको मिलने वाला है। जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन काफी लोगों का है। क्या आपको लगता है मार्केट में जॉब्स हैं? जॉब्स नहीं है सर मार्केट में। और जो हैं भी ना, मैंने आपको बता दिया कि अगले महीने आपको पूरी सैलरी आएगी, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता। कई लोग यहाँ पे आते हैं वैरायटी देखने के लिए। मैंने आईटी कर लिया, मैंने सॉफ्टवेयर कर लिया, मैंने मार्केटिंग कर ली, मैंने सेल्स कर लिया, मैंने सर्विस कर लिया, मैं कॉल सेंटर में इंडस्ट्री में रह के आ गया, मैं हाउसकीपिंग का मैंने काम करा हुआ है। तो अब मैं ऐसी नई अपॉर्चुनिटी को देखना चाहता हूँ जिससे कि मेरा करियर बदल सके। एक ऐसा करियर, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बूम पे है, और वो बूम का मैं फायदा उठा सकूं। कई लोग यहाँ पे बॉस बनने के लिए आते हैं। मैं आया था यहाँ पे बॉस बनने के लिए। मेरे को बॉस पसंद नहीं है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको बॉस पसंद है? मेरे को बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को, जिनको बॉस पसंद है। देखो, किसी को पसंद नहीं है यहाँ। अपना बिजनेस अपना होता है, और आप जिस बिजनेस के ओनर होते हैं ना, आप डिसाइड करते हैं कि आप कितना कमाएंगे। छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक आप डिसाइड करते हैं कि शटर कब खुलेगा, शटर कब नीचे आएगा, और आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करते हैं। तो आज आप डिसाइड करें कि आपने कितना आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे होंगे अभी कि मिलेगा क्या। तो कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैसा सबको चाहिए। पैसा किस किस को चाहिए? हाथ खड़ा करो। पैसा किस किस को चाहिए? पैसा सबको चाहिए। और आप जिस रीजन से यहाँ पे आए हो वो रीजन पैसा ही है। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में सिर्फ 4 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। एक, बीइंग एन एम्प्लॉय, you give an 8 hour shift, 9 hour 10 hour shift, you earn 10,000, 1 लाख 2 लाख, जितना भी आप कमाते हैं कमा रहे होंगे, बट आपकी इनकम लिमिटेड है उतनी। सेल्फ एम्प्लॉयड, इफ यूर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, और मे बी अ स्मॉल शॉप ओनर, you're a self employed, but
आप अगर दुकान में जाएंगे तभी शटर खुलेगा, चाहे आपके पास छोटी सी शॉप हो, मॉल में हो, चाहे कहीं हो, शटर खुलेगा, काम होगा, आप जाओगे तो आपके लोग जाके काम करेंगे। तीसरा तरीका है इन्वेस्टर। क्या आप इन्वेस्टर बन सकते हैं? क्या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? इन्वेस्टर वो होता है जो करोड़ों लगा के लाखों कमाता है। इन्वेस्टर वो नहीं होता है जो इंश्योरेंस में पैसे लगाता है और जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता है। इंश्योरेंस का पैसा कब मिलता है? जाने के बाद। वो क्या फायदा उस पैसे का जो आप ना एंजॉय कर पाए? हाँ, जरूरी है, फैमिली सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन आपका अपना फ्यूचर भी जरूरी है। तो बिजनेस, लास्ट इज द बिजनेस ओनर। यू नो व्हाट्स अ बिजनेस ओनर? बिजनेस ओनर एक ऐसी कंपनी होती है जिसके की 500 लोग होते हैं एक जगह पर काम करने वाले। CXO लेवल होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, VPs होते हैं, AVPs होते हैं, और नीचे फोरमैन, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं। यहाँ पे अगर ओनर अगर बहामास चले जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में से अरुण काम कर रहा है या वरुण काम कर, वो आपकी वजह से नहीं चल रहा, वो आप उनकी वजह से चल रहे हो एज एन एम्प्लॉई। तो गिवन एन ऑप्शन, आप लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहेंगे क्वाड्रेंट के, या राइट हैंड साइड में? दिस इज कॉल्ड द फोर क्वाड्रेंट अप्रोच, coined by a guy called Robert Kiyosaki, who's the chief financial advisor to Donald Trump, who's the president of the United States. एक सरप्राइज मैं आपको बताऊं, एक विडम्बना मैं आपको बताऊं, 95% of the global population is on the left hand side of the quadrant. Only 5% of the global population is on the right hand side of the quadrant. And 5% of the wealth is on the left hand side of the quadrant, and 95% of the global wealth is on the right hand side of the quadrant. और वेल्थ की परिभाषा मैं आपको बताऊं, वेल्थ पैसा नहीं होता। वेल्थ होता है आपकी जितनी अर्निंग है आज की डेट में, उसको पूरा टोटल कर लो, टोटल जो है आपके पास, और जितनी लायबिलिटीज हैं उनमें से माइनस कर लो, और जितना पैसा बचता है उससे टाइम को कैलकुलेट कर लो कि आप कितने टाइम को सस्टेन कर सकते हैं। इस टाइम से मेजर होता है वेल्थ, पैसे से नहीं। तो अगर आपका वो टाइम 1 महीना है, वेरी वेरी गुड, क्योंकि काफी लोगों का 1 महीना भी नहीं होगा। अगर आपका 2 साल है, बहुत बढ़िया। अगर आपका 5 साल है, बहुत बहुत बढ़िया। आपका 5 साल से कम है ना सर, आपको इस बिजनेस की जरूरत है, कैलकुलेट कर लेना। हम 3 विषयों के बारे में बात करेंगे आज। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है प्रोडक्ट, और तीसरा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप एक बड़े बिजनेस को इवैल्यूएट करने आए हैं आज। मैं आपके टाइम को, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को मैं आपका कीमती समझता हूं, और आपका यूटिलाइज करने में हेल्प करूंगा। आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, जो चीज अच्छी लगे, जैसे मैंने कहा। हु आर वी? वी आर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। प्यार से हमें FLP बोला जाता है। दुनिया के सबसे बड़े, एलोवेरा के पत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में, दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो हम लोग कितना एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हम लोग दुनिया का 70% बनाते हैं। 70%। एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर वी इन? 165 कंट्रीज। 1978 में फाउंड हुए थे, गठन हुआ था हमारा। 42 ईयर्स हो गए हैं। इट्स a $3.8 billion turnover, billion with a B, billion with a B, not a million with an M. Remember this. और कोई भी कंपनी जिसमें आप आज काम कर रहे हैं, उनका टर्नओवर इतना नहीं होगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप जितने लोग मीटिंग में आए हैं, वो जिन जिन कंपनी में काम करते हैं, शायद मैं सब कंपनीज का टोटल कर लूं ना, तब भी इतना टर्नओवर नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल गौर से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है? सो वी गॉट thousands of acres of cultivated aloe. You know how many thousand we got? 6,500 acres. You know what 6,500 acres? 6,500 acres is equal to double of UP. UP का डबल बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है।
स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेके प्रोडक्शन तक और आपसे आपकी डिलीवरी तक किसी भी पेस्टिसाइड केमिकल्स का प्रयोग नहीं होता। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जो पौधा उगाने से लेकर मतलब सॉइल और क्लाइमेट कंट्रोल से लेकर आपके पेट तक के सफर में किसी भी थर्ड पार्टी का यूज नहीं करती। प्रोडक्ट कैसे बनता है यहाँ पे, प्रोडक्ट कैसे बनता है जाने। प्रोडक्ट हाथ से काटा जाता है, उसके बाद उसकी क्लीनिंग होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। स्टेबलाइजेशन होती है, हमारे पास पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। मतलब हमारे प्रोसेस को दुनिया में कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। हमारी अपनी शिपिंग कंपनी है, हमारे अपने लॉजिस्टिक्स हैं। शिपिंग कंपनीज की कंटेनर्स बताओ कितने होते हैं। कंटेनर्स एक के ऊपर एक रख दो ना तो we will cross the atmosphere, we will reach out into space. This is how much we got containers. प्रोसेसिंग अपनी, रोबोटिक्स अपना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना। वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की बात करें थोड़ा, जानना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रोथ क्या है? बैकग्राउंड 1978 में स्टार्ट हुए हम, जैसे मैंने आपको बताया। we started at $54 million. we are today more than 3.8 billion dollar turnover company. और हमने ऐसे ऐसे सालों को क्रॉस किया है जहां पे डिप्रेशन था, जहां पे लोगों की नौकरियां गई, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। उन सालों में भी, उन दशकों में भी हमने बहुत बढ़िया ग्रोथ हासिल करी। आप देखो यहाँ पे, अब आप देखो कि आपने .com की बूम मिस कर दी, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रोथ वाले इंडस्ट्रीज का टाइम मिस कर दिया, प्लास्टिक इंडस्ट्री मिस कर दी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री आप मिस नहीं करना चाहते। आगे देखते हैं। दिस इज आवर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, फिनिक्स एरिजोना में लोकेटेड है। दिस इज अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यहाँ पे हमारे सीईओ साहब भी रहते हैं, मिस्टर रेक्समॉन। आगे उनके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। और ये एक इतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे जाकर फन एंजॉयमेंट करना पसंद करते हैं। और ये कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं हमारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर, हेड ऑफिसेज हैं। आप इनके इनकी ब्यूटी देखिए। आप देखिए कि ये जो ऑफिसेज हैं ट्रेडिशनल ऑफिसेज की तरह नहीं सेटअप होते। ट्रेडिशनल ऑफिसेज बाहर की कंपनियों के कैसे सेटअप होते हैं मैं बताता हूँ। बाहर की कंपनी कभी भी इंडिया में आती है या किसी नई कंट्री में जाती है तो पहले पूरी रेकी करती है, उसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेटअप करती है। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करने के बाद अपना ऑफिस रेंट पे लेती है। रेंट पे लेने के बाद जब बिजनेस अच्छा हो जाए, टर्नओवर अच्छा हो जाए, उसके बाद ऑफिस अपना खरीदती है। ये एक पहली कंपनी होगी जो कि जिस कंट्री में जाती है वहां पे पहले ऑफिस खरीदती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस करती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करती है। और शायद से एक लौती ऐसी कंपनी भी होगी जो पॉशेस्ट ऑफ द एरिया में अपने ऑफिसेस को लगाती है। सोचते ही नहीं है इससे पहले, ताकि आपका आना जाना आसान हो। आप जिस किसी भी सिटी में हैं, आप जिस किसी भी गांव में हैं, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। लोकेशन इज नॉट अ लिमिटेशन। ये आप कुछ और ऑफिसेस देखो, पोर्चुगल का ऑफिस है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑफिस। some offices you go and you spend a lot of time there and you will not even come to know. Introducing the Mumbai office in 2000 मई में हमारा ऑफिस ऐसा दिखता था। डेवलपमेंट्स हुई, हमने ऑफिस को भी रेनोवेट किया। तो अभी हमारा जो रीसेंट ऑफिस है वो ऐसा दिखता है। जैसे मैंने कहा, ऑफिसेज जो हैं हमारे चुनिंदा सिटीज में हैं इंडिया में। वी गॉट अबाउट 22 ऑफिसेज। कितनी कंपनीज आप जानते हैं जिनके 22 ऑफिसेज होते हैं? और ये ऑफिसेज आपके लिए हैं, इसमें आप जा सकते हो। जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड नहीं पूछेगा कहाँ जाना है। देखो, आपके पास आई कार्ड होगा, आप घुस जाओ। होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 5 and 6 स्टार प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ब्रॉन्ज बफलो ग्रिल, हॉर्स बैक राइडिंग, ये रीनोन्ड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के नाम हैं। हमारी अपनी सफारीज हैं, हमारे अपने क्रूज लाइनर्स हैं, हमारे
हमारी अपनी बीचेस हैं। आप देखो, मैं आपको फॉरएवर रिजॉर्ट्स इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं कंपनी का साइज बताना चाह रहा हूँ आपको। ये जो 3.8 बिलियन डॉलर का टर्नओवर मैंने आपको बताया, इस टर्नओवर में सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इस टर्नओवर के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का टर्नओवर नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसका की टर्नओवर 3.8 बिलियन डॉलर है। चलो, कंपनी का क्रेडेंशियल कैसा लगा, बैकग्राउंड कैसा लगा? मैं आपको बताऊं कि ऐसी कंपनी के बैकग्राउंड में सीवी देने के लिए बड़े बड़े लोग सीनियर पोजीशंस में आगे पीछे भागते हैं, सीवी देते हैं, कॉल नहीं आती है, एमबीए करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं कि जॉब मिल जाए। और जॉब कितने की मिलती है स्टार्टिंग? 30,000, 35,000, कितनी बढ़ जाती है? 1.5, 2 लाख, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? इंडिया के हिसाब से तो एक नौकरी पाना, एक बिजनेस करना एक अलग चीज है। ये हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलोवेरा का पत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, सबसे बड़े 70%, 165 कंट्रीज, 3.8 बिलियन डॉलर टर्नओवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। नाउ व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा आपको देखने में एक कैक्टस प्रजाति के पौधे जैसा दिखेगा। और ये एलोवेरा जो है एक्चुअली में लिली या अनियन फैमिली से आता है। और कई सारे रीजन्स में ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसको एलोवेरा बोलते हैं, कहीं इसको मुसब्बर बोलते हैं। आप बाइबल में इसको एलो बोला जाता है क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे क्राइस्ट वाज रैप्ड इन एलो। मुसब्बर कुरान से लिया गया शब्द है। घृत कुमारी भी बोला जाता है, कुआर गंदल भी बोला जाता है। 400 वैरायटीज हैं एलोवेरा की दुनिया में, आउट ऑफ विच ओनली 4 वैरायटीज आर मेडिसिनल वैल्यू एंड 10 वैरायटीज आर पॉइजनस। इट इज नॉट अ रीसेंट प्लांट, इट इज अ 5,000 years old प्लांट। और 5,000 years पहले आपको मैं बताऊं, ये बुक्स में आपको कई जगह लिखा मिलेगा। गांधी जी से किसी ने पूछा कि आप इतना लंबा लंबा डांडी मार्च करते हैं तो आपके पास इतनी एनर्जी, इतनी क्षमता कैसे आती है? तो बोलते हैं कि देखो, एक तो मेरी सादी जीवन शैली है, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। और मैं जब वकालत पढ़ने के लिए अफ्रीका गया था तब किसी ने मुझे एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में बताया था। तब से मैं एलोवेरा ले रहा हूँ। और एलोवेरा ले रहा हूँ इसीलिए मैं इतना अभ्यास कर सकता हूँ, इतना लंबा लंबा मार्च कर सकता हूँ। राजा महाराजा, क्वीन क्लियोपैट्रा used to bathe in aloe vera, used to drink aloe vera, ठीक है? और कई सारे वेदों में हमारा एलोवेरा का नाम है। अगर आप एलोवेरा के बारे में किसी से बात करेंगे ना, वो क्या बोलेंगे? मेरे तो गार्डन में लगा है, मेरे तो गमले में लगा है, मैं आप ही का एलोवेरा क्यों पीऊं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। संतरा कहाँ का फेमस है? आप बोलोगे नागपुर। पेठा कहाँ का फेमस है? आप बोलोगे आगरा। पेड़ा कहाँ का फेमस है? आप बोलोगे मथुरा। अब जगह जगह का ये सब कुछ फेमस है, तो संतरा मैं दिल्ली में उगा के आपको दूं तो खाओगे क्या? अभी देखो, कुछ लोग बोल रहे होंगे मैं वो भी खा लूंगा, संतरा तो संतरा होता है। देखो भैया, संतरा उगेगा दिल्ली में तो पोल्यूशन अंदर जाएगा, सेम क्वालिटी नहीं आ पाएगी। कश्मीर का सेब आप दिल्ली में उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। तो हर एक रीजन का अपना एक की फैक्टर होता है, और उस की फैक्टर की वजह से पौधा फलकता फलकता है। तो एलोवेरा को उगाने के लिए एक सही तरीके के क्लाइमेट और सही तरीके की सॉइल की जरूरत होती है। हम जिस एलोवेरा का प्रयोग करते हैं उसका बोटानिकल नेम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। क्यों एलोवेरा मीन्स एलोवेरा? बार्बाडेंसिस बिकॉज इट वाज फर्स्ट फाउंड ऑन द बार्बाडोस आइलैंड। इट वाज फाउंड बाय अ गाय कॉल्ड जॉन मिलर, एंड दिस प्लेस इज इन द वेस्ट इंडीज। हम सारे प्रोडक्ट्स के अंदर एक बहुत स्टेबलाइज जेल का प्रयोग करते हैं, विच इज इंसेंशियली आइडेंटिकल टू द रियल लीफ जूस। आप हमारे किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर लेबोरेटरी में लेके जाएंगे
स्पेशली हमारे जेल को, आपको वो क्लियरली बताएंगे दिस इज इक्वल और बेटर देन द रियल एलोवेरा लीफ जेल। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, आर्टिफिशियल कटिंग फेब्रिक्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। 100% एलोवेरा यूज होता है। आप अगर कंपेयर करें मार्केट के प्रोडक्ट से, मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में लिखा होता है कि इसके अंदर एलोवेरा भी है। हमारे प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है पता है? इसके अंदर एलोवेरा ही है एंड इट इज ग्रोन इन अ नॉन पोल्यूटेड एरिया। कितने नॉन पोल्यूटेड? हमारे जो बागान है, हमारे जो खेत हैं 6500 एकड़, उसके ऊपर से एरोप्लेन तक नहीं जा सकता। स्पेशल गवर्नमेंट परमिशन है, और इस बात को मैं सच बोल रहा हूं, इस बात का आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। बी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ये लेड फ्री हनी है। आपको इंडिया में लेड फ्री हनी नहीं मिलेगा। आपको जो हनी मिलेगा मैं बताता हूँ वो कैसा होता है। आप उसको रखोगे ना अपने किचन के अंदर भी, तो नीचे सेडिमेंट कर जाएगा शुगर, शुगर नीचे बैठेगी, और फ्रीजर में रखोगे तो बोतल से निकलेगा नहीं वो। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसको मैंने फ्रीजर में रखा, निकाला और निकल गया, और इतना टेस्टी, इट विल बी द टेस्टीएस्ट हनी दैट यू एवर हैड। हनी के बारे में थोड़ा और बताऊं मैं आपको। ये एरिज़ोना के प्लांटेशंस के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे हम इसका कल्टीवेशन करते हैं। आप ये देखेंगे मेरा कर्सर, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं। ये मेडिसिनल प्लांट से नेक्टर निकालती हैं वर्कर बीज। ये वर्कर बी से जो नेक्टर है क्वीन बी को खिलाया जाता है, और कई सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये भी पेटेंटेड फॉर्मूला है। कोई भी और दुनिया में हमारे जैसा हनी, रॉयल जेली, प्रोपोलिस बी पोलन नहीं बनाता। 100% नेचुरल। तो अगली बात करें हम, देखो अभी आपसे एक सवाल, क्या आज की डेट का हवा पानी खाना पोल्यूटेड है? आप बोलोगे हाँ। क्या आगे जाके ये हवा पानी खाना पोल्यूटेड ज्यादा होगा, कम होगा? आप सारे बोलोगे कि ज्यादा होगा। और आप मेरे को बताओ, जिस तरीके का हम खाना खाते हैं, जिस तरीके की हम जीवन शैली जीते हैं, लाइफस्टाइल जीते हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स, फ्राइड फूड्स, टोबैको स्मोक, पोल्यूटेंट्स, अल्कोहल, ऑल ऑफ दिस इज देयर। ओके। और एडल्ट्रेशन इतना कि आप देखो, डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप बाहर का खाना ऐसे बिना देखे बिना परखे मत खाओ। आपके पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है सिकनेस इंडस्ट्री में जाने का। सिकनेस इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ क्या आता है। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। वेलनेस इंडस्ट्री में क्या आता है? स्पास, जिम्स, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, रेकी, ऑल ऑफ दिस इज वेलनेस। आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? स्वस्थ रहने वालों की इंडस्ट्री में या बीमार होने वाले इंडस्ट्री में? आप बोलोगे स्वस्थ रहने वाली इंडस्ट्री में। तो स्वस्थ रहने वाली इंडस्ट्री में स्वस्थ रहोगे तो जाओगे, स्वस्थ नहीं रहोगे तो वहीं जाना पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं देता डॉक्टर कि आप उनकी मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा आपको मेडिसिन के अंदर। अब बात करते हैं यूज ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा का यूज क्या है? जब ये बॉडी के अंदर जाता है, सबसे पहला ये काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ऐसी वैसी सफाई नहीं होती, दिवाली वाली सफाई होती है। सिर के बाल से लेके पैरों के नोक तक एंड टू एंड आपकी सफाई करता है। क्योंकि ये हवा पानी खाना बाहर से आ रहा है, ये आपकी बॉडी को गंदा कर रहा है, तो इसकी सफाई होनी जरूरी है। ये सफाई कर बैलेंस न्यूट्रिशन देता है। इस प्रोडक्ट के अंदर, इस एलोवेरा के अंदर 275 टाइप्स के विटामिन, मिनरल्स, कंपाउंड्स, एंजाइम्स, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो कि आपको बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो चीज बड़ी है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, जो चीज कम है उसको भी न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो चीज खत्म है उसको भी अप टू द मार्क करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट बोलता है, ऊपर नीचे आता है कुछ, उसके बेसिस पे आपको दवाई देता है।
आपको वो दवाई देता है, आप हो सकता है ठीक ना हो, आपको, आप अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स ये लोगे तो अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आप बिल्कुल ठीक हो गए। रिपेयर, रीजनरेशन ऑफ सेल्स तक ये जाता है। कैंसर रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक वर्ड की मैं बात करूं, इम्यूनिटी। आज से 6 महीने से 9 महीने पहले, प्री कोविड डेज, लोगों को पता नहीं था इम्यूनिटी क्या होता। आज बच्चे बच्चे को पता है इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी आपको चाहिए, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि आप रोगों से बचते रहो। क्या आप रोगों से बचते रहोगे ऐसे खाने पीने से? देखो सर, आपका जो हवा पानी खाना खराब है, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आप इनको सही पोषण नहीं दोगे, सही न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तो इट्स लाइक सेइंग कि भाई काम तो आप इनसे पूरा करवा रहे हो और तनख्वाह इनको दे नहीं रहे। ठीक है ना? तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका देखते हैं, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जो ऊपर नजर आ रहा है। ये, इसके अंदर एक विलाई करके चीज होती है, ये बाल जैसे प्रोट्रूजन होते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिशन जाता है। आपका खाना जो है पचने के लिए इसके अंदर न्यूट्रिशन जाता है, और ये हैं आपके सेल्स। तो जब बाहर का हवा पानी खाना अंदर जाता है, तो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। टॉक्सिन जमा होने की वजह से आपके अंदर जो न्यूट्रिशन जा रहा है, वो न्यूट्रिशन जा नहीं पाता। एलोवेरा को कंज्यूम करने से क्या होता है, ये टॉक्सिन निकलने लगते हैं बाहर, बाहर फेंक देता है इसको। अब ये बाहर कैसे फेंकता है, इसको समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखो, आपने बोला कि हवा पानी सारा खराब है। आपने बोला कि आप बोलोगे कि मैं रोज नहाता भी हूँ। क्या आप अंदर से नहाते हो? आप बोलोगे अंदर से कैसे नहाएं? तो अंदर से नहाने के लिए आपको एलोवेरा की जरूरत पड़ेगी। एलोवेरा gets you a bath inside your body, and from the very first drop till the last drop of the bottle, it continues the detoxification process until your body is completely detoxified. अभी आप देखेंगे कैसे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। अब देखो, जैसे ही एलोवेरा जेल की बोतल आपने स्टार्ट करी पीनी, और इसको पीने का तरीका अलग है, आप थोड़ा जिनके साथ आए हैं उनसे पूछिएगा। तो ऐसे क्लीनिंग होती है इसकी। और क्वालिटी इज समथिंग दैट यू कैन काउंट ऑन। क्वालिटी की बात करूं तो इसके अंदर ऐसी ऐसी मोहरें लगी हुई हैं। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की मोहर। इस देश में, इंडिया में, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग द बाबाजीज दैट यू सीन, इंक्लूडिंग एनी अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट दैट यू सीन। आपको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का ठप्पा नहीं मिलेगा। मतलब वो सर्टिफाइड ट्रू वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है। हमारे प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में 60 से 70% से ज्यादा एलोवेरा होता है। कोशर रेटिंग मिली हुई है, ये ज्यूइश कंट्रीज में जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनको मिलती है। हलाल की रेटिंग मिली हुई जो मुस्लिम कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं उनको मिलती है। हम ऐसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लॉज हैं इतने स्ट्रिक्ट कि प्रोडक्ट को पीकर किसी का हाथ खराब हो जाए तो हाथ काट दिया जाता है। प्रोडक्ट को पीकर किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो ओनर को बुला के मरवा दिया जाता है। ऐसी ऐसी कंट्रीज के अंदर हम लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल से काम करते हैं। तो भैया एक बात तो बड़ी क्लियर है, टेबल के नीचे से तो नहीं आ रहा। बहुत सारा पैसा लगा है, बहुत सारी मेहनत लगी है। हर कंट्री में जाके किसी कंट्री से वापस नहीं आए हैं। तो ये हमारी गुणवत्ता का, हमारे पोटेंशियल का प्रतीक है। क्रूअल्टी फ्री है, हम किसी भी एनिमल पे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है। अभी प्रोडक्ट की रेंज जो है, वेट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड ब्यूटी, पर्सनल केयर और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की रेंज है। आप देखें कि पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है मार्केट के अंदर। जितने भी न्यूज चैनल्स आते हैं, टीवी पे एड्स आती हैं, ज्यादा से ज्यादा चर्चा जो होती है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही होती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है, हमसे बड़ा कोई भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंपनी नहीं है। जो देख रहे हैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट करें, ठीक है ना? ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, फॉरएवर एलोवेरा जेल। दिस जेल is next to the real aloe vera leaf gel, and then is the aloe peaches।
ये अलग टेस्ट में है, इसका स्वीट टेस्ट होता है, बच्चों को दिया जाता है। एलो बेरी नेक्टर इज अमेजिंग फॉर पीपल हु गॉट एस्थमा, पीपल हु गॉट बैकएक, पीपल हु गॉट various sorts of diseases, especially for females. It is an excellent drink, and it is built with apple and cranberry flavor, जो कि बहुत बढ़िया फ्लेवर है. Me and my wife thoroughly enjoy it. ठीक है. रॉयल जेली, जैसे मैंने आपको बताया, वर्कर बी, क्वीन बी को एक खाना प्रोवाइड कर, वो खाना खाकर क्वीन बी 7 से 8 साल जीती है, और जो वर्कर बी है तब भी 5 से 6 हफ्ते जीती है. तो क्वीन बी को जो खिलाया गया है कुछ हाईली न्यूट्रिशियस होगा ना, वही है रॉयल जेली. मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई लोग गए होंगे किसी फोर्ट में, किसी किले के अंदर, वहां पे आप देखते होंगे बड़े बड़े मुकुट, बड़े बड़े हेवी हेवी पिस्टल्स और राइफल्स रखे होते हैं. उनको उठाते कैसे होंगे राजा महाराजा? उनको उठा के लड़ाइयां लड़ रहे थे? ये सब खाते थे, रॉयल जेली लेते थे वो, तभी इतने पावरफुल थे. बी हनी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, और ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. इसके ऊपर और जानकारी के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हैं हमारे पास, बी प्रोडक्ट्स की और न्यूट्रिशन की और बहुत सारे अदर सेगमेंट्स की. जिस किसी के साथ आए हैं उनके साथ बैठें और डिटेल में जानकारी लें न्यूट्रिशन के कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं हमारे. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव एलोवेरा एज अ कंटेंट, एंड दिस इज आवर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम. अभी मैं भी C9 प्रोग्राम के अंदर हूँ. This is the 6th day right now, and believe you me friends, I've already lost 6 kgs, और आगे अभी खत्म नहीं हुआ है. तो people who are obese, people who are overweight, it is highly recommended to take this program. It is 100% natural, and it takes the best out of your body, and आप इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो. वेट मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं. पर्सनल रिकमेंडेशन, पर्सनल केयर की बहुत बढ़िया बढ़िया रेंज है हमारी. माय पर्सनल फेवरेट इज द फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल. इस टूथ जेल को मैं फिंसी पे लगाता हूँ, फिंसी ठीक हो जाती है. ब्रश करता हूँ, मुंह का फ्लेवर अच्छा रहता है, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता. अगर आप आप इसको चाट लो और गले में ले लो ना, आपका गले की खराश ठीक हो जाएगी. इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे. एलो लिप्स इज माय वाइफ फेवरेट. अगर लिपस्टिक के पहले एलो लिप्स लगा लिया तो आपके लिप्स कभी नहीं खराब होंगे, क्योंकि लिपस्टिक के अंदर भी लेड आता है. एलो एवर शील्ड ये स्टिक ऐसा स्टिक है जो कि आप साल भर भी इस्तेमाल करोगे तो खत्म नहीं होगा. पर्सनल केयर का बहुत बड़ा रेंज है, स्किन केयर का बहुत बड़ा रेंज है. यहाँ पे आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. ये स्टोरी है, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को जब संदीप शाक्य जी मिले तो मैंने उनको बोला कि हमारे मेरे ना एक्सीडेंट हुआ था, पैर के अंदर लिगामेंट टेयर हुआ था. लिगामेंट टेयर 4 साल से ठीक नहीं हुआ. ये प्रोडक्ट्स लेकर 3 से 4 3.5 से 4 महीने के अंदर अंदर एलोवेरा जेल साथ में लेकर मैं पूरी तरीके से दर्द से बाहर हूँ. रोज सुबह रनिंग करता हूँ, और पहले 10 कदम चलता था तो पेन होती थी. सो व्हेन यू यूज द प्रोडक्ट यू गेट द सेंस ऑफ इट. और बहुत बढ़िया रेंज है, ब्यूटी रेंज है हमारी. अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है. इंडस्ट्री चेंज हो रही है, सबसे पहले बात करते हैं. हम लोग फाइन डाइनिंग होटल्स में जाते थे, फाइन डाइनिंग होटल्स, उसके बाद मॉल्स खुले, मॉल्स के अंदर रेस्टोरेंट होने शुरू हो गए, टेक अवे ऑप्शंस आ गए, होम डिलीवरी आ गई, उसके बाद हेल्थ फूड्स का जमाना आ गया. आपके घर तक डिलीवरी होती है हेल्थ फूड, सैलड्स, फ्रेशली स्ट्यूड एंड कट वेजिटेबल्स आपके घर पे डिलीवर होने शुरू हुए. तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट था फूड इंडस्ट्री के लिए, और जो शिफ्ट के अंदर रहा वो टिका, जो नहीं रहा आप देखोगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं. मॉम एंड पॉप शॉप्स, माँ बाप चलाते थे एक छोटी सी किराने की दुकान, और उसी किराने की दुकान से सब कुछ मंगाया जाता था. ये था 10 साल पहले. उसके बाद मॉल्स खुले, मॉल्स के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर आए, मल्टी ब्रांड स्टोर्स खुलने शुरू हो गए. रिलायंस का दिमाग ज्यादा तेज चलने लग गया. उसने बोला कि भाई हम तो सब्जी बेचेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हम तो सब्जी बेचेंगे. सब्जी बेचनी स्टार्ट करी. इट इज सुपर सक्सेस. और उसके बाद अब हम ई कॉमर्स के एरा में बैठे हैं, और आपको मेरे को दोनों को पता है जिस जिस कंपनी के अंदर ई कॉमर्स है वो टिकी हुई है, जिस कंपनी के अंदर ई कॉमर्स नहीं है
वो मरती जा रही। आज आप इस बात को रियलाइज कर लो, समझ लो, एक्शन ले लो, बाद में शायद देर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये हम इंडस्ट्री में हैं जो, वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, एफएमसीजी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। आप देखें कि आपने मार्केट से जाके एक पेन लिया 10 रुपए का, एज अ कस्टमर, एज अ कस्टमर पेन लिया, आपने लिया रिटेलर से, रिटेलर ने इस पेन को नहीं बनाया, होलसेलर ने नहीं बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं बनाया, कैरेज एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ने नहीं बनाया, उसने लिया मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आते आते कितना ही खर्चा हो गया, लाखों गैलन तेल लग गया, क्योंकि जमीन पे चढ़ के तो आ नहीं रहा। उसके ऊपर लिख दिया गया एमआरपी, मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इतना पैसा विचोले खा गए। आपको कैसे पता लगा? आपको एडवर्टाइजमेंट से पता लगा। आपको सलमान खान ने बोला ठंडा मतलब कोका कोला, गए 1 करोड़ उसके जेब में, आपको क्या मिला? कोका कोला, जो कि पानी है। 3 रुपए की बोतल मिलती है, आप 30 रुपए में खरीदते हो। देख लो कितना मार्जिन है। और आपको पता है कहां से ये सब पानी वानी सोर्स होता होगा। तो 3 रुपए का प्रोडक्ट मिला आपको 10 रुपए के अंदर। 70 से 80% पैसा जो है वो विचोले खा गए। कंपनी ये कहती है कि ये 70 से 80% पैसा जो है, ये हम विचोलों को नहीं देंगे, मिडलमैन को नहीं देंगे, ये हम आपको देंगे, आप हमारे साथ हाथ मिला लो। आप बन जाओ एक एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर, और आप कंज्यूमर तक हमारे प्रोडक्ट को लेके जाओ। अब आप बोलोगे कि भाई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बताता हूँ और सवाल करता हूँ। आप लास्ट टाइम जब किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए थे, उस रेस्टोरेंट में जाकर आपने शाही पनीर खाया, आपने अपने दोस्त को बताया, तो दोस्त भी गया अपने रिश्तेदारों को लेकर, उसके बाद उनको भी अच्छा लगा, उनके बाद उसके भी रिश्तेदार आए, उनके भी दोस्त आए, और देखते ही देखते रेस्टोरेंट ओनर ने बहुत अच्छा पैसा उससे कमा लिया, हजारों लाखों रुपए कमा लिए। क्या आपकी सेटिंग हो रखी थी रेस्टोरेंट से? नहीं ना। यहां पर वही करना है, आपने सेटिंग करनी है कंपनी के साथ। जिसको आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ, वो प्रोडक्ट रिटेलर से नहीं ले सकता, हम लोग रिटेल नहीं करते। वो प्रोडक्ट आप ही से ले सकता है, क्योंकि आपने बताया है, आप हकदार हो उस बात के कि आपसे वो प्रोडक्ट लेगा, कहीं और से नहीं लेगा। कंज्यूमर आपसे लेता है प्रोडक्ट। और यहां पर मैं आपसे एक बात करूंगा कि हम लोग फोकस कहाँ कर रहे हैं? टाइम, अपना टाइम के ऊपर फोकस है। और टाइम के ऊपर फोकस ऐसा है कि हम 8 घंटे की नौकरी करते हैं, हम लोग 10,000 रुपए कमाते हैं, दिस इज एन एस्टिमेटेड फिगर। आप 50 लाख हजार कमा सकते हैं, लाख कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रख लीजिएगा। और इसी बंदे को अगर 20 हजार रुपए कमाना हो तो कितना देर काम करना पड़ेगा? आप बोलेंगे डबल काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, 16 घंटे काम करना पड़ेगा। इसी बंदे को अगर 30,000 रुपए कमाना पड़े तो इसको कितना काम करना पड़ेगा? आप बोलेंगे इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू आर राइट, 30,000 इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू वर्क 24 आवर्स इन अ कंपनी। बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आप 24,000 घंटे एक दिन में काम कर सकते हैं। आप बोलोगे सरिया हो गया क्या? आप क्या बोल रहे हो हरकीरत जी, इतने इतने एक्सपीरियंस के साथ होते हो, आते हो आप ऐसे भी ऐसी बातें कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों बात कर रहा हूँ। टाइम को बड़े बड़े लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। एस्कॉर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, ये फरीदाबाद में कंपनी है, फार्मिंग इक्विपमेंट बनाती है। राजन नंदा उसके बिल्कुल ओनर हैं, एमडी हैं। इनके पास 1,000 एम्प्लॉय हैं, ये एस्टिमेट है, इससे ज्यादा ही होंगे। 1,000 एम्प्लॉय जब 8 घंटे काम करते हैं तो कितने घंटे काम होता है? आप बोलेंगे 8,000 घंटे। तो इनके इनके पास 8,000 घंटे भी काम नहीं होता, 3 शिफ्टें लगती हैं, तो इसलिए काम होता है 24,000 घंटे। 24,000 घंटे काम होता है, इसकी वजह से राजन लल्ला जी जो हैं वो बीएमडब्ल्यू में आते हैं, और जो यहाँ का जो वर्कर है वो साइकिल पे आता है। अब बोलेंगे मैं वर्कर तो हूं नहीं, लेबर तो हूं नहीं, मेरे पास तो अपनी बाइक है। अच्छा जी, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, मैनेजर होंगे, आपका थोड़ा और इंक्रीमेंट हुआ, आपने ले ली गाड़ी। गाड़ी कैसे ली? लोन पे।
आप में से जो अभी मीटिंग में हैं, हाथ खड़ा करके ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैश डाउन करके गाड़ी ली है? देखो, एक भी हाथ खड़ा नहीं। तो पैसा ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही पैसा होना इंपॉर्टेंट है। लोन पे पैसा लेके क्या पैसा कमाया आपने? आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपने लोगों आपको दो काम करने हैं। एक तो कंज्यूमर को ढूंढना है। कंज्यूमर को कैसे ढूंढना है? आपने जो प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, आपको अगर अच्छा लगा तो आपको लोगों को बताना है। यहाँ पे आपको एक बात करूं कि एक ना इंसानी फितरत होती है। वो फितरत ये कहती है कि अच्छा लगे तो जरूर बताओ किसी और को, और बुरा लगे तो 110% बताओ। होता क्या नहीं ऐसा? तो आपको अगर कोई चीज दिल से अच्छी लगी तो आप लोगों को शेयर करते हैं, उसी तरीके से इन प्रोडक्ट्स को भी शेयर करेंगे। कुछ आपको कंज्यूमर मिलेंगे, कुछ आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे जो इसको बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं। कुछ लोग 2 घंटे काम करके, कुछ लोग 3 घंटे काम करके डेली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप सामने देखें, अगर इन पूरे घंटे को ऐड ऑन कर दें तो ये 10 घंटे बनते हैं। इनको पूरे ऐड ऑन घंटे कर दें तो 31 + 10 बनते हैं। कैसे? क्योंकि आपने जो काम किया, आपने शायद 2 घंटे काम किया या आपने शायद 5 घंटे काम किया, इन सबको मिला के आपका जो काम है, आपके जो आवर्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि आपके अंदर क्षमता है, आपके कंपनी के अंदर क्षमता है, उन्होंने सिखाया, लोगों ने काम करना शुरू किया। एक बंदा यहां से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, क्या आप उसे बोलकर कंपनी को छुड़वा सकते हो? नहीं छुड़वा सकते। भाई उन्होंने तो काम करना है। अब आपके मतलब की बात, जब तक वो बंदा काम करेगा, जब तक वो पैसा कमाएगा, तब तक आप पैसा कमाओगे। नाउ हु कंट्रोल्स व्हाट? 80% of the ordinary people in the world are controlled by 20% of the rich people in the world. Now it's your option whether you want to be a part of that ordinary people's category, or you want to be a part of that society which is called the rich people who are controlling this 80% people. आप अगर हमेशा कंट्रोल होते जाओगे तो लोग आपको कंट्रोल करते जाएंगे और आप अपने करियर में सही बढ़त नहीं ले पाओ। अपना काम करो, अपना बिजनेस करो और बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाओ, जैसे मैं बढ़ा रहा हूं, जैसे संदीप शाक्य जी हैं। हम लोग एसएस ग्रुप टीम का पार्ट, बहुत ही सपोर्टिव टीम है। बहुत ही सपोर्टिव एक्शन प्लान के साथ काम करते हैं। अब ये मार्केटिंग प्लान पे आ गए हम, तो अब ये पार्ट टाइम कर सकते हैं आप काम, या फुल टाइम कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। आप 2 घंटे देना चाहते हैं दिन का, नौकरी के साथ साथ करना चाहते हैं, नौकरी के साथ साथ करें। आप अगर अलग से करना चाहते हैं, आप अलग से 8 घंटे 9 घंटे का रेगुलर इनकम स्ट्रीम बनाएं। और आप डिसाइड करें आपने कब काम करना है। अब देखो, मैंने आपको बताया आपके पास दो तरीके हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के। एक है एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। जब आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं तो आप एक फॉरएवर लिविंग फैमिली का पार्ट हो जाते हैं। यू आर अ वेरी वेरी क्लोज नेट फैमिली। आपको रिस्पेक्ट करेंगे सारे, आपको रिकग्निशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपको एक बहुत बड़ा एक मार्केटिंग प्लान मिलता है जिसमें आप बहुत बढ़िया इनकम कमा सकते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम में कमा सकते हैं। ये एक लीगसी इनकम है। आपके पास अगर ये बिजनेस है तो आपकी पुश्तें यहाँ पे बैठ के कमाएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बैठ के कमाओगे, यहाँ पे मेहनत लगेगी, लेकिन आप जब मेहनत करोगे तो उसके जो रिजल्ट हैं वो डुप्लीकेट होके आगे आगे जाएंगे, और आपको जो टोटल रियल रेवेन्यू रिटर्न आएगा, आपको जो पैसा मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा पैसा हो। कंपनी आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ऐसी ट्रेनिंग जिनको लेने के लिए हजारों लाखों रुपए लोग इन्वेस्ट करते थे, तब भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। टीम पूरी सपोर्टिव है, परचेज के लिए कोई ऑब्लिगेट नहीं करेगा। फ्लेक्सिबल या पार्ट टाइम कैसे भी कर सकते हैं आप। जैसे मैंने बताया, पूरी की पूरी टीम बहुत केयरिंग है। आप एक बार ये हमारे साथ हाथ मिलाएं तो हम आपको धीरे धीरे करके आपके
ड्रीम्स के पास ले जाएंगे। काम आपने करना है, पैसा आपने कमाना है, गाइड करेंगे हम और कंपनी। किसी भी 2 महीने में आप 2cc का बिजनेस करते हो तो आप बन जाते हो बिजनेस पार्टनर, या यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। 2cc करने के लिए आपको सीसी समझना पड़ेगा। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। अब कॉमन करेंसी क्यों? हम लोग 165 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। मैंने आपको बताया हर करेंसी का एक अलग है, कंट्री का एक अलग करेंसी है। तो अलग अलग कंट्रीज के करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट वैल्यू दी। वो पॉइंट वैल्यू के हिसाब से ये प्रोडक्ट का प्राइस बनता है, ताकि हर कोई इसे खरीद पाए। ना ये ज्यादा महंगा हो, ना ये ज्यादा सस्ता। इस प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू आप तब समझेंगे जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। 2cc का मतलब है 30 से 32 हजार रुपए की परचेज। और जब आप 30 से 32 हजार रुपए की परचेज करते हैं तो आप बन जाते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर, असिस्टेंट सुपरवाइजर। 25cc पे सुपरवाइजर, 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर, 120cc पे मैनेजर। इसके साथ साथ आपको जो 15% का डिस्काउंट पहले मिल रहा था वो बढ़ जाता है 30% का। ये एक रिटेल प्रॉफिट है, ऑटोमेटिक रिटेल प्रॉफिट है, जो कि आप कमाना शुरू कर देते हैं। आप प्रोडक्ट मान लीजिए लेते हैं 10,000 रुपए का, उसमें से 1500 रुपए आपको इनिशियल डेज में ही मिलना शुरू हो जाते हैं। आप प्रोडक्ट लेते हैं 10,000 रुपए का, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो आपको 30% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है, मतलब 3,000 रुपए आपको रिटेल प्रॉफिट मिल गया। उसके अलावा आपको 500 रुपए मतलब 5% जो है पर्सनल बोनस मिलना शुरू हो जाता है, अपनी परचेज पे और आपकी टीम की परचेज पे। बढ़ते 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 8%, 13%, 18% आप मैनेजर लेवल पे पहुंचते हैं। मैनेजर लेवल पे एस्टिमेटेड एक एक व्यक्ति करीबन 1, 1.25, 1.5, 2 लाख रुपए पार्ट टाइम में कमा सकता है। फुल टाइम में इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी आगे बढ़ सकते हो। और मैं आपको बताऊं इसमें क्या पोटेंशियल है। टीम बोनसेस आपको मिलते हैं जब आपकी टीम बड़ी होती है। लीडरशिप बोनस स्टार्ट होता है जब आपकी टीम में एक मैनेजर आता है। और जेम बोनस जब आपकी टीम में मैनेजर्स की संख्या बढ़नी शुरू होती है तब आपको मिलना शुरू होता है। कार प्लान में कंपनी आपको कार खरीदने के लिए पैसा देती है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल देती है। चेयरमैन बोनस एक ऐसा वैसा बोनस नहीं है, ये सीईओ का होने वाला प्रॉफिट है, उसका पार्ट है। तो एक तरफ ऐसी कंपनी है जो आपको दिवाली के ऊपर एक कंबल देती है और एक क्रॉकरी का सेट देती है, शायद कभी वो भी नहीं देती। और इंक्रीमेंट मांगो तो सालाना आपको 1,000, 2,000, 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाता है। और कई बार तो वो भी नहीं मिलता। आप देखोगे बड़े एक्सपीरियंस लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे, बड़े बड़े एक्सपीरियंस के होने के बावजूद आपकी जो इंक्रीमेंट है होती नहीं है। कंपनी बोलती है आपकी काफी सैलरी होगी, इससे ज्यादा हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो कंपनी जब अफोर्ड ही नहीं कर सकती आपको देगी क्या? यहाँ पे आप पार्ट टाइम में 15,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। स्लाइड पे बिल्कुल मत जाइएगा, जैसे मैंने बताया 1, 1.25, 1.5, 2 लाख रुपए महीना पार्ट टाइम में लोग कमा रहे हैं। मैं आपको बताऊं 18 से 19 साल के बच्चे, मैं सिर्फ भी बच्चा बोलूंगा क्योंकि मेरी उम्र 40 साल है, तो 18 से 19 साल 20 साल के बच्चे यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। और कई बच्चे तो मेरे से भी ज्यादा कमा रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर तो दम है। फुल टाइम करेंगे देयर आर नो लिमिट्स। कार प्लान की बात करूं तो 26,000 रुपीज आपको मिलते हैं लेवल 1 पे, 29,000 रुपये मिलते हैं लेवल 2 पे, 52,000 रुपये मिलते हैं आपको लेवल 3 पे। और इसमें एक बहुत अच्छी लग्जरी कार आ जाती है। और आप बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहा है हरकीरत। यही सेम पैसा आपको अगर 36 महीने तक मिले तो आप क्या बोलेंगे, इसमें तो गाड़ी आ जाएगी, शायद इसमें ड्राइवर भी मेंटेन हो जाए। तो कंपनी आपको 36 महीने तक ये देती रहती है, इसको फॉरएवर टू ड्राइव बोला जाता है। कंपनी सिर्फ 2019 तक, दिसंबर तक 120 क्वालिफायर्स कर चुकी है। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक बार ही नहीं बारी बारी इस कार प्लान को अचीव किया है। ये एक बहुत मोटा पैसा होता है। और जिस तरीके के इंसेंटिव आपको मिलते हैं, आपको 3 नाइट्स 4 डेज, 4 डेज 4 नाइट्स 5 डेज तक का आपको स्टे मिलता है ऐसे ऐसे होटल्स के अंदर। देखो मैं एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, मैं एक हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट हूँ, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ। ऐसे होटल के अंदर
1.25 लाख रुपए का पर नाइट स्टे होता है। लोगों की आशाएं, ड्रीम्स होती हैं ऐसे होटल्स में रहना, लेकिन वो फिर भी नहीं रह पाते। ग्रैंड चोला चेन्नई के अंदर 2017 में गए थे, और आप बाकी नाम देख सकते हो कहाँ कहाँ पे हम जा चुके हैं। इंडिया के बेस्ट डोमेस्टिक होटल्स हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल आपको मिलता है, यूएस की कई सारी डेस्टिनेशन आप घूम घूम सकते हैं। लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को, बहुत बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है जाना। यहाँ पे जाना, आपकी प्लेन टिकट, आपका रहना खाना पीना पूरा का पूरा कंपनी कवर करती है। फास्ट ग्लोबल रैलीज हमारी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ताइवान, थाईलैंड, यूके, कई बढ़िया बढ़िया कंट्रीज में हो चुकी हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप को भी ये सब लेने का मौका मिलेगा। चेयरमैन बोनस चेक की मैं बात कर रहा था, ये L2 चेयरमैन बोनस चेक है, जो कि ये हमारे सीनियर पार्टनर हैं सुनील गुप्ता जी। इनका चेक की वैल्यू देख लो, 1,60,64,981 रुपए 81 पैसे। इतना बड़ा चेक आपके बैंक अकाउंट में जब आएगा ना, तो आप सोच नहीं पाओगे क्या करना। इसके लिए काम करो। इन्होंने भी वही काम करके स्टार्ट किया था जो आप काम करने वाले हो। एक छोटा सा फॉर्म भरोगे और ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे राजन सर हैं। इनको हिंदी बड़ी टूटी फूटी आती है, उसके बावजूद इनका चेक की वैल्यू देखिए। और भी कई सारे लीडर्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग सूर्य सिन्हा जी। आज ही मैं इनका एक वेबिनार देख रहा था। आपके जितने सवाल है ना, इनके पास और हमारी टीम के पास उनके सारों के अच्छे से जवाब हैं, और हम समझते हैं कि आपके सवाल होंगे, तो आप जरूर पूछिए मीटिंग के एंड में। 3,84,15,669 रुपए 41 पैसे, इतना बड़ा चेक। 55 करोड़ रुपीज से ऊपर तो 2005 तक हम बांट चुके थे। और मैं आपको बताऊं, फॉरएवर ग्लोबल रैली अभी हुई थी मार्च में, यहाँ पर चेक्स जो बांटे गए वो बड़े बड़े अमाउंट्स के, अलग अलग कंट्रीज में लोगों ने पार्ट लिया था, और इन कंट्रीज में इंडिया भी थी। इंडिया लास्ट ईयर नंबर 3 पे थी, इस साल नंबर 2 पे आई। नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग फॉर नंबर 1, और हम सब एकजुट होकर इसके इसके लिए काम कर रहे हैं। और आप भी आइए हमारे साथ काम करिए। और ये एक अमाउंट है जो आप देखेंगे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और एंड में ये कहना चाहूंगा, ये एक पर्सनल रिकमेंडेशन बिजनेस है। इंटरनेशनल मार्केट्स आपके लिए खुली हैं, सोशल मीडिया, सोशल टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत बड़ी खुली है। आप एक सोशल मार्केटर बनते हैं, आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप क्या मानते हैं, आप लोगों को कुछ देकर अच्छे बनते हैं या लोगों से कुछ लेकर अच्छे बनते हैं? लोगों को कुछ देकर, तो आप एक एम्प्लॉयर कैटेगरी में आते हैं। तो इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को एक जीने का अवसर दे रहे हैं, कमाई का अवसर दे रहे हैं। रॉयल्टी इनकम आपको आती है। आपके चले जाने के बाद आपके वाइफ को या वाइफ के चले जाने के बाद हस्बैंड को, उसके बाद उनके बच्चों को कमाई आते रहती है। एवरीवन डील्स डायरेक्टली विद फॉरएवर, कंप्लीटली एथिकल कंपनी है। बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, लोग बहुत सॉलिड हैं, और एक बहुत बढ़िया इनकम पोटेंशियल मिलता है। आज मैंने आपसे वो हक छीन लिया है, एक राइट छीन लिया है कि आप ये बोल पाओ किसी को कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपको दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, आप लेने वाले बनिए। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। आप बिना पैसे के, सिर्फ एक फॉर्म भर के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा एम है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स को ऑफ टैलेंट को हम एक ऐसा अवसर दें जिसके ऊपर वो काम करके अपने हेल्थ, वेल्थ को अच्छा कर पाएं और एक फ्रीडम की जिंदगी जी पाएं। यस सर, नो सर की गुलामी से बाहर आ सकें। और आपके लिए एक नोट रेक्स मॉन सर का। रेक्स मॉन सर हमारे सीईओ हैं। ये एक बात कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो एक खाली जेब। अगर लोगों की पेट की प्रॉब्लम से लोगों को निकालना है तो लोगों को पैसा मत दो, लोगों को पैसा कमाने का अवसर दो। ये एक
गोल्डन चांस है, ये चांस है लोगों को ऑनेस्ट लिविंग अर्न कराने की, और पावरफुल रेमेडी है लोगों को ठीक करने की. So thank you, ladies and gentlemen. Before I leave this, you ask yourself, do you think you would achieve what you want to achieve by doing what you're doing? क्या आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाह रहे हैं, वो करते करते जो आप कर रहे हैं? और क्या आपका फ्यूचर सेफ हैंड्स में है? क्या आप लोगों की इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए पूरी जिंदगी काम करने के लिए तैयार हैं, या अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं? अगर आप 3 महीना अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते विदाउट सैलरी, तो आपको इस बिजनेस की जरूरत है. आइए, हाथ मिलाइए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं. कोई भी क्वेश्चन हो, आप जरूर जिनके साथ आए हैं उनसे पूछें, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा. आई होप आपको बात मेरी सारी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी. थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड इवनिंग. और आपको बहुत बहुत तरक्की मिले, ये मेरी शुभकामनाएं. Thank you so much and have a very great evening.